दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं अप्रैल महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। याद रखिए अप्रैल 2020 का करंट अफेयर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और पूरे के पूरे महीने के सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। याद रखें दोस्तों, करंट अफेयर सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हर एक परीक्षाओं में करंट अफेयर से प्रश्न आते ही आते हैं। और आप स्टडी 91 पर ही करंट अफेयर क्यों पढ़े, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया जाता है वीडियोज जो आप देख रहे हो अभी। इसके अलावा आपको मिलता है मौका टेस्ट देने का, ताकि आप ये जान पाओ कि जो चीज़ें आपने पढ़ा है पहले या आज जो आपने पढ़ा है वो आपको याद हुआ कि नहीं याद हुआ। ठीक है, तो आप टेस्ट के माध्यम से अपने आप को जांच परख सकते हैं। और तीसरा चीज़ है कि रिवीजन के पर्पज से आपको चाहिए होता है पीडीएफ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो हमने लाया आपके लिए वो है टॉप 100 बुलेटिन, यानी जिनके पास समय नहीं है, ठीक है, वो 100 लाइन में करंट अफेयर पढ़े, मतलब हर करंट अफेयर 1 लाइन में, ठीक है, आपके सामने होगा। और वो आपको हमारी वेबसाइट में मिलेगा जहां पर आपको 100 क्वेश्चन की बुलेटिन भी मिल रही है। ठीक है, एक बात याद रखें, अगर आपको इस तरह के वीडियोज अच्छे लगते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल से जुड़े, क्योंकि यूट्यूब के स्टडी 91 चैनल पर सभी विषय को डिटेल से और चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने कि बैंकों के विलय के संदर्भ में निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए। कुछ दिन पहले तक मामला सामने आया था कि बहुत सारे बैंकों को विलय करके मर्जिंग चल रही थी बैंकों की, ठीक है, जिसमें मैंने बैंकिंग मर्जर पर एक वीडियो बनाया था इकोनॉमिक्स में, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली ये हुआ था कि 10 सार्वजनिक बैंकों का विलय करके उन्हें 3 बैंक में तब्दील कर दिया जाएगा। ये एक बड़ा न्यूज़ हमारे सामने आ रहा था। क्या ऐसे ही न्यूज़ आ रहा था? नहीं यार, ऐसा नहीं आ रहा था। सही सोचा करो, गलत नहीं सोचो। ठीक है, 3 नहीं, कुल मिलाकर कितने बैंक बन रहे हैं? 4 बैंक बन रहे हैं। यही तो है कन्फ्यूजन वाली बात। ठीक है, याद रखिए कितने नए बैंक बन रहे हैं? ये 4 बैंक बन रहे हैं, 3 नहीं बन रहे हैं। पहला वाला कथन यहाँ पर गलत दिया है। दूसरा दे रहा है इन बैंकों का विलय 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। देखिए घोषणा पहले ही हो गई थी। ठीक है, वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने पहले इस चीज़ की घोषणा कर दिया था, बट जब फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा तभी तो कुछ चीज़ लागू हो पाएगी। तो 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर जैसे चेंज हो रहा है और ये चीज़ें लागू हो जाएंगी, तो दूसरा वाला सही है। तीसरा दे रहा है विलय के पश्चात पंजाब नेशनल बैंक जो है ये दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक कौन थे? बताइए। लाला लाजपत राय जी। कौन थे? लाला लाजपत राय। याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी यहाँ पे दोस्तों डिटेल दिया गया है, तो आपको पीडीएफ में दे दे रहा हूँ जहाँ पे आपको ये पढ़ने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि हमें 100 क्वेश्चन कवर करना है। इस वजह से मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन याद कराने की जिम्मेदारी लेता हूँ। ठीक है, कह रहा हाल ही में किस देश ने अलास्का में होने वाले अपने प्रमुख बहुपक्षीय हवाई अभ्यास जिसका नाम है रेड फ्लैग, ठीक है, उसके पहले चरण को रद्द कर दिया? पहले बताइए अलास्का कहाँ पर है? ठीक है, अलास्का दोस्तों, अलास्का एक ज़माने में रूस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में रूस ने अलास्का को बेच दिया। किसको? अमेरिका को। तो प्रेजेंट टाइम में अलास्का जो है ये अमेरिका का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, अमेरिका आप मैप में देखेंगे, उत्तरी अमेरिका में जहाँ पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके ऊपर आपको कनाडा मिलेगा, और कनाडा से इस साइड आप देखेंगे तो वहाँ पर अलास्का मिल जाएगा। ठीक है, अलास्का और रूस के बीच में ही बेरिंग जल संधि है। ठीक है, याद रखेगा। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं कि अलास्का में एक रेड फ्लैग के नाम से अभ्यास होने वाला था, हवाई अभ्यास, उसको रद्द कर दिया। तो जाहिर सी बात है मामला अमेरिका का है यार, अलास्का है तो उत्तर क्या होगा आप बताओ? ये तो ऐसी बात हो गई नहीं कि आपको परेशान किया जा रहा है खाली। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। देखिए मैं हर क्वेश्चन के पीछे आपको तर्क दूंगा ताकि ज़्यादा समय तक चीज़ें आपको याद रहें। कुछ चीज़ें लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। कोरोना वायरस की वजह से टोक्यो ओलंपिक गेम, भाई टोक्यो ओलंपिक हो या कोई भी गेम हो, सारे गेम स्थगित कर दिए गए। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी महामारी है जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। ठीक है, अमेरिका जैसे बड़े और विकसित देशों की हालत आज ऐसी हो गई है कि मतलब उनका कंपैरिजन आप किसी भी छोटे देश से कर सकते हैं। ठीक है, हालात इतने गंभीर हो गए, तो ऐसे में गेम तो टलना ही था। ठीक है, ओलंपिक जो होता है दोस्तों, ये 1896 से शुरू हुआ था ओलंपिक। ठीक है, जो आधुनिक ओलंपिक है इसकी शुरुआत हुई थी 1896 में। ठीक है, और ये वही साल है जिस वर्ष डायनामाइट की खोज किया था किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने। तो उनको भी याद रखेगा। तो 1896 में एथेंस में पहला ओलंपिक खेला गया था। हर 4 साल पे ओलंपिक गेम खेले जाते हैं। ठीक है, इसके पीछे वाला जो ओलंपिक था 2016 में, वो आपको पता होगा रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राज़ील में है। ठीक है, और 2020 वाला ओलंपिक कहाँ पर हो रहा है? तो याद रखिए ये हो रहा है टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो, वहाँ पर। लेकिन अब जो है ये कैंसिल हो गया है। तो इसका एक
नया शेड्यूल आया है कि भाई इस साल तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब ये अगले साल होगा, ठीक है। और अगले साल कब होगा, टाइमिंग ऐसे ही रखा जाएगा, ठीक है। 2021 में होगा, तो इसको याद रखिए, पहले 21 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ से देख के आप देख सकते हैं कि 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक ये टोक्यो में ओलंपिक गेम का आयोजन कराया जाएगा, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा पहला वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कोविड-19 से संक्रमित होने वाली दुनिया की पहली मरीज का नाम बताइए। पहली मरीज का नाम क्या है दोस्तों, बताइए। आपको पता होगा चीन में ये सबसे पहले आया था और दिसंबर में मामला सामने आया था, ठीक है। और दिसंबर तक, जब तक ये मामला चीन में था, तब तक तो सारे देशों में कोई खास एक्टिविटी नहीं थी। जनवरी तक भी कोई हलचल नहीं था। फरवरी के आखिरी सप्ताह से हलचल शुरू होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इनका नाम है वेई गुजियान। क्या नाम है, वेई गुजियान, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये संक्रमित होने वाली दुनिया की पहली मरीज थी, ठीक है। और अब तो डेथ भी हो गया, ठीक है। दिसंबर में ही लास्ट में उनका डेथ हो गया था, तो इनको याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, कैसे इसको याद रख सकते हैं, अगर मान लीजिए स्किप करके दिमाग से, तो याद रखिए जियान। जियान मैंने लिखा है जीने के लिए, लेकिन जीना कहाँ, जिसको कोरोना होगा वो कोई जी पाएगा, जीना नहीं है, जियान नहीं, मर गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, जियान करके आप याद रखेंगे तो हो सकता है परीक्षा में आपको थोड़ा सा क्लिक कर दे वो बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण नाटो, नाटो का नाम तो आपने सुना होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे देशों का यह समूह है। कितने देश हैं, अभी तक इसमें 29 देश थे, ठीक है। और 30वां देश अभी हाल ही में शामिल हुआ है, उस देश का नाम आपको बताना है, ठीक है। क्योंकि नाटो बड़ा इंपॉर्टेंट है और नाटो की भूमिका काफ़ी रहती है, ठीक है। आपने सिक्योरिटी काउंसिल का नाम सुना होगा, ठीक है, वो सब याद रखिए। फोरमैन पुलिस का नाम सुना होगा, नहीं सुने तो एक बार जाके देखिए, नाटो पे मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। तो 30वें सदस्य के रूप में यहाँ पर शामिल हुआ है उत्तरी मैसेडोनिया। कौन सा शामिल हुआ है, उत्तरी मैसेडोनिया शामिल हुआ है। स्कोप्जे इसकी राजधानी है। क्या राजधानी है, स्कोप्जे। तो ये इतना याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। अच्छा, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रसेल्स में। कहाँ पर है, बेल्जियम की राजधानी भाई ब्रसेल्स, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विभू प्रसाद कानूनगो का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया है, ठीक है। हालांकि अभी ऐसा दिक्कत चल रहा है सरकार के सामने, और सरकार के सामने कोई बेस्ट व्यक्ति होता है ना, तो सरकार चाहती है कि भाई वो ज़्यादा समय तक अपने पद पर काम करे, तो 1 साल के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया। मुझे वैसे लगता नहीं कि क्वेश्चन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाए, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है कि साइंटेक एयर ऑन किसी कमरे को कीटाणु रहित करने वाली एक पॉजिटिव आयन जनरेटर मशीन है। अच्छा, साइंटेक एयर ऑन को भारत सरकार के निधि एवं प्रयास कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। तीसरा दे रहा है, निधि एवं प्रयास कार्यक्रम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत संचालित किए जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे सही क्या है, गलत क्या है, आपको ये बताना है। पहली बात तो जो आपसे ये बात बोल रहा है कि साइंटिक एयरऑन किसी कमरे को कीटाणु रहित करने वाली एक पॉजिटिव आयन जनरेटर है, तो याद रखिए दोस्तों, ये गलत है यहाँ पर, ठीक है। हालांकि कीटाणु रहित करने के लिए विकसित किया गया है, लेकिन इसको अस्पतालों में इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर फिलहाल के लिए दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दे रहा है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का नाम तो सुना ही होगा आपने, ठीक है। कारण नासा ने 30 मार्च 2020 को किस मिशन की घोषणा किया। तो एक नया मिशन दोस्तों नासा लेके आ रहा है, ठीक है। उस मिशन का नाम आपको बताना है। उस मिशन का नाम है सनराइज। क्या नाम है, सनराइज। देखिए एक चीज़ यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, सनराइज। मिशन का नाम हमको सही लिखना पड़ता है, तो एन लिखिएगा और राइज में जो आर है ना, इसको बड़ा कर दीजिएगा, ठीक है, ऐसे लिखा है। तो इसको याद रखिएगा, सनराइज मिशन जो है ये शुरू हुआ। अच्छा, भारत भी सूर्य के ऊपर रिसर्च कर रहा है, जिसमें आदित्य यलवन का नाम सुना होगा, उसके तहत काम कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वार 2 यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 39 से लेकर 45 तक, 1939 से 45 तक, ठीक है। उसके बाद पहली बार विबलंडन प्रतियोगिता 2020 रद्द कर दिया गया। अरे पीछे हमने देखा ओलंपिक रद्द हो गया भाई, तो विबलंडन भी रद्द हो गया, ठीक है। अब यह प्रतियोगिता अगले वर्ष कराई जाएगी, 2021 में कराई जाएगी। और आपको बताना है कि ये 2021 में कब कराया जाएगा, ठीक है। ओलंपिक दोस्तों शुरू हो रहा है 23 जुलाई से, ठीक है, याद रखिएगा। और ये ओलंपिक के ठीक पहले होने वाला है, 28 जून से 11 जुलाई तक जो है विबलंडन की प्रतियोगिता होने वाली है। तो कोरिलेट करके थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा द डेथ ऑफ जीसस पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए बुक्स एंड आर्थर में बड़े इंपॉर्टेंट ये राइटर हैं, और इन्होंने इस सीरीज की तीसरी किताब निकाला जी। एक था, पहला किताब इनका था द चाइल्डहुड ऑफ जीसस करके आया था, ठीक है। दूसरा किताब जो है द स्कूल डेज ऑफ जीसस करके आया था, और तीसरा जो है द डेथ ऑफ जीसस, ठीक है। इनका नाम है J.M. क्वेटरी, ठीक है। इनको याद रखिएगा, पुस्तक बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से परीक्षा में पूछा जा सकता है। और याद रखें, इनको कई बार जो है बुकर अवार्ड वगैरह भी मिल चुका है। तो भाई इतनी बड़ी पर्सनालिटी जब कोई किताब
किताब ली थी, तो एक प्रश्न बनता है कि यार परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। कुछ लोग बड़ी जल्दीबाजी में होंगे, करंट अफेयर को लेकर बड़ी जल्दीबाजी में रहते हैं। यार मंथली करंट अफेयर आप कवर कर रहे हैं, थोड़ा समय तो आपको देना पड़ेगा। और पेशेंस अगर आपके अंदर नहीं, मतलब आप स्टूडेंट नहीं हो, ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए कि उसके अंदर पेशेंस हो, बैठकर पढ़ने की क्षमता हो, ठीक है, अपने मन और चित्त को शांत करके अपने विषय पर फोकस करके ध्यान से पढ़ाई करें, ठीक है, आप उस चीज़ को डेवलप करो अपने अंदर। आगे देखिए, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन सम्मेलन दो COP26 को कोविड-19 के कारण कब तक के लिए स्थगित कर दिया है, ठीक है, कब तक के लिए कोविड-19 की वजह से स्थगित कर दिया गया दोस्तों। देखिए, हमने कहा ना बहुत सारे गेम स्थगित हो रहे हैं, जो सेमिनार थे, जैसे अभी आपका G20 जो समिट हो रहा था, पहली बार बेचारे मौका मिला था सऊदी अरबिया को, बट वो भी कैंसिल हो गया। भाई इतने कोरोना महामारी में कौन जाएगा उसके यहाँ, ठीक है, तो वर्चुअल समिट किया गया। आपने देखा होगा आसियान वगैरह की भी जो समिट हुई, वो सब वर्चुअल समिट हुई। वर्चुअल मतलब लोग अपने अपने देशों से बैठ करके डिजिटली जो है मीटिंग में हिस्सा लिए, तो ये होता वर्चुअल समिट, ठीक है। बहुत सारे कोर्ट वगैरह भी इस समय देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश का भी नाम आया था कि यहाँ की जो अदालत है वो अपने मुकदमों की सुनवाई जो वर्चुअल कोर्ट के द्वारा करेगा। तो ये नई नई चीज़ें आ रही धीरे धीरे, ठीक है। तो एक बात है कि कोरोना की वजह से टेक्नोलॉजी बहुत इस बार बदल जानी है, ठीक है। तो ये जो COP26 था दोस्तों, इसको स्थगित कर दिया गया। फिलहाल 2020 में होने वाला था और ग्लासगो में होने वाला था, स्कॉटलैंड में, ठीक है, बट अभी ये कैंसिल हो गया, अभी ये टाल दिया गया, 2021 में होगा। क्योंकि देखिए ज़्यादातर प्रोग्राम जो टाले जाएंगे तो जाहिर सी बात है अगले ही साल कराए जाएंगे, ठीक है। तो 2021 में इसको आयोजित होगा और अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि कहाँ पर होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो ये मान के चला जा रहा है। आगे देखिए, कोरोना वायरस की वजह से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित। देखिए कोरोना की वजह से ना ऐसा नहीं कि केवल गरीब व्यक्तियों को ही कोरोना प्रभावित करा, बड़े बड़े व्यक्ति जो है कोरोना की वजह से चल बसे। देखिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे जिनका नाम है फिलिप वारेन एंडरसन। इनका निधन हो गया और किसकी वजह से, कोरोना की वजह से। मुद्दा यह आता है कि इनको जो है किस विषय में जो है नोबेल अवार्ड मिला था। तो इनको याद रखेगा दोस्तों, एक अमेरिकी व्यक्ति हैं ये, और इनको जो है फिजिक्स में मिला था, ठीक है। तो फिजिक्स विषय आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से अगर प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। तो फिलिप वारेन एंडरसन याद रखेगा, भौतिक विज्ञान में इनको जो है मिला था। और किस लिए मिला था तो एक बार देख लीजिए। कह रहा 1977 में ब्रिटेन के नेविल फ्रांसिस मोटे और अमेरिकी जॉन हसब्रुक विलिक के साथ चुंबकीय और विकार प्रणालियों की इलेक्ट्रॉनिक संरचना की मूलभूत सैद्धांतिक जांच में उनके योगदान के लिए इनको जो नोबेल अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, कह रहा जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे। दोस्तों आप सभी कभी फॉर्म भरते होंगे जब एग्जाम वगैरह का, तो आपसे पूछता है कि आप डोमिसाइल हैं, तो आप यस करते हैं, ठीक है। मतलब आप अपने, जैसे मान लिया आप राजस्थान का फॉर्म भर रहे हैं तो पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो आप बताते हैं कि हाँ हम राजस्थान के निवासी हैं, हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। तो डोमिसाइल यानी निवासी की बात कर रहा है। अभी तो आपने देखा कि 31 अक्टूबर 2019 को ही भारत जो है 5 अगस्त को सबसे पहले जो है वहाँ से धारा 300, धारा नहीं, अनुच्छेद आर्टिकल 370 जो था उसको हटाया गया। 31 अक्टूबर 2019 को क्या किया गया, वहाँ पर 2 अलग अलग केंद्र शासित राज्यों में जो है विभाजित कर दिया गया जम्मू कश्मीर को, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ा और अब एक नया डिसीजन आया सरकार की तरफ से कि जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले जो नागरिक होंगे वो डोमिसाइल के हकदार माने जाएंगे। तो याद रखिए इसके लिए जो समय सीमा तय की गई वो है 15 साल के लिए, ठीक है। लेकिन याद रखिए कोई भी व्यक्ति अगर ग्रुप डी वगैरह का काम कर रहा है तो उनके लिए ये लागू नहीं होगा। भाई कोई नौकरी करने जाएगा तो पता चला 15 साल से नौकरी कर रहा है, तो क्या वो भी डोमिसाइल पा जाएगा? नहीं, वो जम्मू कश्मीर का निवासी नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए ग्रुप डी वाले को इससे दूर रखा गया है। और बाकी इसके ऊपर जो जैसे कोई केंद्र सरकार के अधिकारी हैं जो घाटियों में 10 साल से ज़्यादा तक समय से यहाँ काम कर रहे हैं और उनके बच्चे वगैरह भी वहीं पढ़ लिख रहे हैं, तो उनको जो है निवासी माना जाएगा, अस्थाई निवासी माना जाएगा जम्मू कश्मीर का, ठीक है। तो एक सरकार का नया फैसला आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जो कथन सत्य है उसके बारे में बताइए। हाल ही में रजनीश ओसवाल को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पहले न्यायाधीश के रूप में चुना गया। क्यों? इसके पहले जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में कोई न्यायाधीश नहीं था क्या? अरे इसके पहले जम्मू कश्मीर राज्य भी तो नहीं था, मतलब वो 370 के तहत विशेष राज्य की श्रेणी में आता था, तो तमाम चीज़ें वहाँ पे चेंज थी, ठीक है। अब वहाँ पहले न्यायाधीश के रूप में जो है रजनीश ओसवाल आए हैं और उनको शपथ कौन दिलाई है, तो याद रखिए वहाँ की जो चीफ जस्टिस हैं जिनका नाम है गीता मित्तल, उन्होंने उन्हें शपथ दिलाया। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ सही दे रहा है। तीसरा दे रहा दोस्तों, नया क्या है इसमें, नया ये है दोस्तों कि क्या है कि वहाँ विशेष राज्य का दर्जा उसको दिया गया था, उसका एक अलग से संविधान था जम्मू कश्मीर का, ठीक है। नाम का जम्मू कश्मीर भारत में था, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो 2019 के पहले तक जम्मू कश्मीर भारत का
अंग जरूर था, लेकिन वो एकदम अलग व्यवस्था के अनुरूप चलता था। अब जब उसको भारत में शामिल कर लिया गया तो भारतीय व्यवस्था के अनुरूप वहाँ चीज़ें लाई जा रही हैं। तो जैसे कोई हमारे यहाँ न्यायाधीश बनता है तो शपथ लेता है ना, ठीक है, तो उस शपथ लेने की प्रक्रिया जो है वो हमारे संविधान में दी गई कि कैसे कोई शपथ लेगा। उस प्रक्रिया के तहत इनको न्यायाधीश बनने का पहला मौका मिला है। तो याद रखेगा ये तीनों कथन यहाँ पे सही है। नाम फिलहाल याद रखेगा इनका, रजनीश ओसवाल, ठीक है। अच्छा, इस तरह से चीज़ें अगर आप पढ़ेंगे तो अपने आप चीज़ें आपको याद रहेंगी, ठीक है। मुझे पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा क्रिकेट में कौन सा नियम देने वाले टोनी लुइस का निधन हो गया है, ठीक है। दोस्तों क्रिकेट जो होता है ना उसमें एक नियम इन्होंने दिया था। देखिए इनके इमेज पे लिखा है कि डीएलएस मेथड। कौन सा? डीएलएस। डी माने होता है डकवर्थ, एल माने लुइस और मेथड, ठीक है। तो दो अलग अलग व्यक्ति थे, दोनों बड़े बड़े अच्छे मित्र थे, ठीक है। डकवर्थ लुइस नियम, ठीक है। तो ये क्रिकेट का नियम उन्होंने दिया था, अभी हाल ही में उनका निधन हो गया। इस वजह से यह प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ठीक है। तो डीएलएस का नियम दिया गया था, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। क्या होता है डीएलएस का नियम, ये आगे यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप यहाँ देख सकते हैं। कह रहा किस देश के बॉब बेटन दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बने हैं। इसके पहले तक दोस्तों एक दूसरे व्यक्ति थे, वो अभी हाल ही में उनका देहांत हुआ है, मार्च में हुआ है शायद, ठीक है। तो मार्च में नहीं, फरवरी में उनका देहांत हुआ है, तो मार्च में जो है बॉब बेटन जो है बन गए। अब जो पहले वाले थे दोस्तों उनका पूरा होने वाला था 113 साल, अभी पूरा नहीं हुआ था, शायद 10-5 दिन कम ही था, तभी उनका देहांत हो गया, तो उनका था। और ये जो बॉब बेटन है दोस्तों ये 112 साल के हैं, ठीक है। ब्रिटेन के निवासी हैं बॉब बेटन, इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो बॉब बेटन ब्रिटेन के निवासी, ध्यान दीजिएगा। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला द्वारा निर्मित ऊर्जा कुशल वेंटिलेटर का नाम क्या दिया गया, ठीक है। अब देखिए नाम तो आपको इमेज पे दिख रहा होगा कि रेलवे का सस्ता वेंटिलेटर मरीजों को देगा नया जीवन, ठीक है। तो याद रखिए इसका नाम ही जीवन रखा गया है, बहुत सस्ता है, शायद 10-10 हज़ार एक मिनिमम जो है कास्ट यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसे डीआरडीओ है, इसरो है, रेल कोच फैक्ट्री, लोग अपने अपने तरीके से, बहुत सारे आईआईटी लोग अपने अपने तरीके से नई नई चीज़ें बना रहे हैं कि कैसे हम देश की हर संभव मदद कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, रेलवे कोच फैक्ट्री के द्वारा यार वेंटिलेटर बनाया जा रहा है, अब इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए अपने देश में, हाँ। तो याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप का आयोजन प्रस्तावित था। दोस्तों ये फीफा अंडर-20 का जो विश्व कप था ये कोस्टा रिका में होने वाला था। कहाँ पे होने वाला था? ये कोस्टा रिका में होने वाला था 2020 में ही, ठीक है। अभी अप्रैल में होने वाला था, बट आप तो जान ही रहे हैं कि अभी जो है इसको जो है हटा दिया गया यहाँ से, ठीक है। नहीं, अप्रैल में इसको रद्द किया गया है और होने वाला था 2020 में, मुझे डेट नहीं क्लियर है, ठीक है। तो अभी इसको रद्द कर दिया गया, देखिए आगे कहाँ पे होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, अंडर-17 जो होता है वो अभी उसके लिए जो है प्रस्तावित था, भारतीय शहरों को कई सारे चुना गया था, उसको भी आप ध्यान दीजिए। कह रहा वह देश जहाँ तीसरी एशियाई युवा खेल प्रतियोगिता 2021 आयोजित की जाएगी। अब देखिए 2021 में आएगा, 2020 में तो होना नहीं है। तो एशियन यूथ गेम्स जो है ये यहाँ पर देख रहा है आपको, ठीक है। संटाओ चाइना में हो रहा है, चीन में हो रहा है, तो इसको आप याद रखेगा। एशियाई युवा खेल प्रतियोगिता कहाँ पर हो रहा है, ये आपका चीन में हो रहा है, ठीक है। कह रहा है कोरोना वायरस की वजह से वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 को स्थगित करके कब आयोजित करने का फैसला लिया गया है, ठीक है। तो देखिए ये जो होने वाला था दोस्तों ये एक्चुअली में 2021 में होने वाला था, लेकिन उसके बावजूद भी इसको कैंसिल कर दिया गया। 2020 में नहीं होने वाला था, ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा सा हट के है, ठीक है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है ये 2020 में नहीं होने वाला था, पहली बात तो ये आप याद रखिए। ये होने वाला था 2021 में, लेकिन जो है अब भाई इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना, ठीक है। तो इस वजह से पूरी अर्थव्यवस्था में इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये लोग पहले से तैयारी करें, भाई हम 2021 में नहीं करा पाएंगे, ठीक है। 2021 में प्रस्तावित था लेकिन नहीं करा पाएंगे, और ये अपना नया ईयर जारी कर दिए कि 2022 में जो है हम ये प्रतियोगिता कराएंगे, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात कर रहा हूँ। कह रहा युद्धाभ्यास नेटिव फेरी का आयोजन यूएसए और किस देश के बीच शुरू हुआ है, ठीक है। तो यूएसए और एक देश है यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई, ठीक है। इन दोनों के बीच में यह युद्धाभ्यास होता है, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के बहाने किस देश की संसद ने प्रधानमंत्री को हमेशा सत्ता में बने रहने का अधिकार दे दिया। ये तो यार एक तरह से लोकतंत्र का ही हनन हो गया। मतलब इस प्रधानमंत्री ने कोरोना के नाम पर देश का लोकतंत्र का खात्मा कर दिया, ठीक है। और अकेले नहीं किया, ऐसा नहीं कि कोई तानाशाही में किया, लोगों ने करवाया, ठीक है। तो भैया ये कौन सा देश है दोस्तों? इस देश का नाम है हंगरी। कौन सा देश है? हंगरी, ठीक है। हंगरी याद रखेगा। आई थिंक हंगरी की राजधानी कहाँ पर है? क्या नाम है यार, हंगरी, बिलग्रेड ऐसा करके कुछ है, ठीक है। तो उसको आप याद रखिएगा, ठीक है। बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी कहाँ पर है? बुडापेस्ट, ठीक है, ध्यान आ गया। तो इसको आप याद रखिएगा। तो अभी जो है हमेशा सत्ता में, मतलब अंतिम समय तक, जब तक ये मृत्यु इनकी नहीं हो जाती तब तक ये सत्ता में बने रहेंगे। कह रहा है एशियाई खेलों के संदर्भ में निम्न कथनों का बारे में बताइए, ठीक है।
कह रहा है कि 19वें एशियाई खेल का आयोजन 10 से 25 सितंबर के मध्य हांगझाऊ चीन में होगा। 2022 में होने वाले 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर द स्मार्ट ट्रिपलेट्स को चुना गया। तो ये इमेज नीचे इमेज में आप देख रहे होंगे दोस्तों, ट्रिपलेट का इमेज है, ठीक है। यहाँ पर 3 छोटे छोटे कार्टून दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर याद रखिए दोनों सही है। मैं एशियन गेम्स की बात कर रहा हूँ, ये एशियन गेम्स के मैस्कॉट हैं, ठीक है। हांगझाऊ चीन में होने वाला है गेम। आगे देखिए, कह रहा है स्पोर्ट्स कोविड-19 की वजह से टोक्यो ओलंपिक के लिए फुटबॉलरों की आयु सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई। अब देखिए, आपको तो पता है 2020 में टोक्यो में ओलंपिक होने वाला था, बट इसको टाल करके 2021 कर दिया गया। 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में ये प्रतियोगिता वहाँ पर आयोजित कराई जाएगी। लेकिन अब जो फुटबॉलरों की आयु थी वो पहले दोस्तों 23 साल हुआ करती थी। अंडर 13 वाले लोग ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। लेकिन अब क्योंकि ओलंपिक एक साल बढ़ गया तो उनकी जो सीमा है वो भी एक साल बढ़ा दी गई है। तो 24 साल जो है यहाँ पर सीमा कर दी गई है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। हाल ही में कृषि और कल्याण, एक मिनट, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर किस पोर्टल में संशोधन किया है। दोस्तों इनका एक पोर्टल था ई नाम पोर्टल, कौन सा, ई नाम पोर्टल, याद रखेगा, उसमें इन्होंने संशोधन किया है, ठीक है। और वो इसके उसके तहत होता क्या था ना, जैसे किसानों को मोबाइल आधारित जो पेमेंट वगैरह करना है या भुगतान प्रदान करने के लिए कई सारे उसमें कार्य किए जा रहे थे, ठीक है। यानी डिजिटल किसानों को बनाना, आप ऐसे समझो, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। सांसदों के वेतन में 30% कटौती के लिए किस कानून में बदलाव का अध्यादेश कैबिनेट ने 6 अप्रैल 2020 को पास किया है, ठीक है। तो इन लोगों को जो भत्ता मिलता था उस अधिनियम का नाम ही था वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954, ठीक है। क्या नाम है, 1954। संसद वेतन नहीं, सांसद वेतन याद रखेगा, सांसद लिखा हुआ गलत है, सांसद वेतन करेगा। यहाँ पर 1954 में अधिनियम है, उसके तहत ये कटौती की जा रही है, ठीक है। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की नवीनतम रैंकिंग में कितने स्थान पर बरकरार है, ठीक है। तो अभी दोस्तों बजरंग पुनिया जो है, इनका वर्ल्ड रैंकिंग जो बन के आया है, इसमें जो है दूसरा स्थान दिया गया। 65 किलोग्राम वर्ग में ये पार्टिसिपेट करते हैं और ये दूसरे नंबर पर हैं, इसको आप जो है याद रखेगा, ठीक है। सबसे ऊपर रूस के खिलाड़ी हैं, ठीक है, वो उनका नाम है, तो उनको याद रखेगा। देखिए दिया होगा कहीं पे, यहाँ पे रूस के ओलंपिक चैंपियन गध जीमुराद, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेगा। हाल ही में किस दिवंगत खिलाड़ी को अमेरिका में नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। दोस्तों ये तो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु की, बहुत बढ़िया प्लेयर थे, ठीक है, कोबी ब्रायंट था, ठीक है। इनकी और इनकी बेटी दोनों लोग का जो है मौत हो गया, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, तो इसको याद रखेगा, कोबी ब्रायंट नाम था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात याद रखेगा दोस्तों, अगर आपको किसी दूसरे महीने का करंट अफेयर पढ़ना है तो सिर्फ आपको PDF के ऊपर क्लिक करना, आपको दूसरे महीने का करंट अफेयर भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है, इत्मीनान से बताइए कब आयोजित किया जाता है। याद रखिए 7 अप्रैल को। कब होता है, 7 अप्रैल को हर वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस आयोजित किया जाता है। कह रहा 6 अप्रैल को महावीर की मृत्यु निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। दूसरा दे रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन भी 6 अप्रैल को किया जाता है। आपको बताना है कौन सा सत्य है। देखिए पहली बात याद रखिए दोस्तों, 6 अप्रैल को महावीर जयंती ये होती, इसको भी आप याद रखेगा। लेकिन खेल के लिए दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूजन, एक बार आप इस क्वेश्चन को रिव्यू में डाल के देखिएगा। मेरे हिसाब से दोनों सही होना चाहिए, हाँ, मुझे ख्याल नहीं आ रहा है, ठीक है। एक बार देखिएगा, दोनों यहाँ पर सही होगा फिलहाल, तो दोनों आप याद रखेगा, ठीक है। हालांकि आगे गलत दिया था। आगे दे रहा है कि नासा ने वर्ष 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला मानव शिविर स्थापित करने का निर्णय लिया है। और उस मानव जैसे अभी सूर्य के लिए सनराइज चला रहा था नासा ना, उसी तरह से चंद्रमा के लिए क्या चला रहा है, तो आर्टेमिस एक मिशन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आर्टेमिस, याद रखेगा। आर्टेमिस मिशन जो है वो चंद्रमा के लिए, जैसे हम लोग चंद्रयान करते हैं उसी तरह से उनका आर्टेमिस है, ठीक है। तो याद रखेगा, नाम याद रखेगा, नाम इंपॉर्टेंट है। नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन 2020-21 के लिए कौन बने हैं, नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन बने हैं UB राव, ठीक है। तो इस तरह के अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन भी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको याद रखेगा। UB प्रवीण राव पूरा नाम है, तो इनको याद रखेगा, ठीक है। आगे कह रहा है कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य सरकार ने 5T प्लान बनाया। 5T मतलब 5 टाइम T, देखिए यहाँ पर दिया है। टी माने रैंडम टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19, टीम वर्क और ट्रैकिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा ये। इसी तरह से ऑपरेशन शील्ड भी किसने चलाया था, केजरीवाल जी चलाया था। और 5T प्लान भी दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया था, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना की वजह से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल का निधन हो गया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि नहीं। तो याद रखिए लीबिया, ये अफ्रीका का एक देश है, बहुत पिछड़ा देश है, ठीक है। तो याद रखिए लीबिया के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है।
और जो है उनकी मृत्यु हो गई, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। उत्तरी अफ्रीका में देश पड़ता है लीबिया, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा तुत्सी नरसंहार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कह रहा रवांडा में तुत्सी के खिलाफ 1994 में नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया गया, और इस नरसंहार में 100 दिनों के भीतर ही तुत्सी समुदाय में 8 लाख से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई थी। दोस्तों जैसे आपने दंगा का नाम सुना ना, एक तरह से दंगा था, दो अलग अलग लोगों के बीच में दंगा था, और उस दंगे में 8 लाख से अधिक लोग मारे गए केवल 100 दिनों यानी 3 महीने के अंदर। बिल्कुल सही दोस्तों। और ये तुत्सी नरसंहार जो है ये कहाँ पर हुआ है? ये अफ्रीका, रवांडा देश का नाम सुना होगा, रवांडा की राजधानी किगाली है, ठीक है, तो वहाँ पे हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी HLL लाइफ केयर लिमिटेड द्वारा कोविड-19 के लिए विकसित तीव्र एंटीबॉडी निदान किट का ब्रांड नाम क्या है? ठीक है, इसका जो ब्रांड नाम रखा गया है वो नाम बताना है, मेक श्योर। हाँ, कोविड किट, बी श्योर, नोवेल किट, मेक श्योर ही है, ठीक है। आई थिंक नहीं, सही है, ठीक है, मेक श्योर याद रखेगा, ये बनाई गई, तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2019 में कुल कितने किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण किया गया है? देश इतना संकट में पड़ा है, यहाँ राजमार्ग की बात हो रही है, चलिए कोई बात नहीं। तो नहीं 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 नहीं, कन्फ्यूजन में आ गया। 3900 किलोमीटर, मैं तो इतना याद करके रखा हूँ कि लगभग 3900 किलोमीटर। अब यहाँ लगभग में सब आइटम आ गए, ठीक है। देखिएगा 89 या 79 है, दोनों में से कोई एक, ठीक है, 79 है, ठीक है। तो याद रखिए, देखिए आप लोग ऐसा मत समझा करिए कि मैं कोई गूगल वगैरह हूँ, ठीक है, मैं गूगल नहीं हूँ यार, देख आपके जैसे मैं भी हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें याद रहती हैं, जो याद रहती हैं मैं बता देता हूँ, जो नहीं याद हो पाती हैं वो मैं आपके सामने खुलकर बोल देता हूँ। बोलने में हिचक किस बात का है कि नहीं? कह रहा फोर्ब्स की जारी रिपोर्ट जो आई है 2020 के लिए, उसमें दुनिया के सबसे अरबपति व्यक्ति कौन बने? तो जेफ बेजोस, ठीक है। जेफ बेजोस कौन है? अमेजन के मालिक हैं, CEO हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, तो इसको याद रखिएगा, सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। ब्लड प्लाज्मा थेरेपी पर थेरेपी से मरीज के इलाज के लिए क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति ICMR ने किस राज्य में स्थित संस्थान को दे दिया है? तो यहाँ पर देखिए SCTIMST दिया है, इसका पूरा नाम है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। ये त्रिवेंद्रम में है, त्रिवेंद्रम पड़ता है केरल में, ठीक है, तो इसको दिया गया। ये ब्लड प्लाज्मा थेरेपी दोस्तों बड़ी यूनिक थेरेपी है, और एकमात्र ऐसी थेरेपी अभी है जिससे कोरोना का इलाज संभव है, ठीक है, तो उसी पे भारत सरकार काम कर रही है और लोग काम कर रहे हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, दरबार मूव बड़ा इंपॉर्टेंट है। दरबार मूव से मैं बताऊँ ना, इस बार सिविल की परीक्षा में प्रश्न आएगा, एकदम लिखित गारंटी ले रहा हूँ मैं, ठीक है, 100% गारंटी है। जो लोग भी PSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे UPSC हो चाहे स्टेट PSC हो, इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। दरबार मूव बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जम्मू कश्मीर में लगभग 148 वर्ष पहले शुरू हुई राजधानी हस्तांतरण की प्रक्रिया है। क्या होता था ना, वहाँ पे 2 राजधानियाँ होती थी, ठीक है ना, ग्रीष्मकाल के लिए अलग, शीतकालीन के लिए अलग, ठीक है। तो जब 2 राजधानियाँ होती थी तो 6 महीना वहाँ पे एक राजधानी रहती थी, 6 महीना दूसरी जगह रहती थी, ठीक है। तो 148 साल यानी लगभग 150 साल से व्यवस्था चली आ रही थी। सरकार ने इस बार उस व्यवस्था को बंद कर दिया। क्यों? धारा 370 वहाँ से हट गया। धारा बोला करो तो आप अनुच्छेद समझा करो, कंफ्यूज मत हुआ करो, ठीक है। आर्टिकल 370 वहाँ से हट गया, तो आर्टिकल 370 हटने के बाद सरकार ने इस चीज़ को अभी के लिए रोक दिया, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जितना संकट चल रहा है, ये मूवमेंट में दिक्कत नहीं होगा। सरकार तो लोगों को आना जाना बंद कर दी, अगर हम पूरा का पूरा एक ऑफिस ही शिफ्ट होगा तो बड़ा दिक्कत है ना, इस वजह से सरकार ने इसको बंद कर दिया। तो याद रखिएगा, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला अगला लाइन इसका पढ़िए। लिख रहा है कि इसकी शुरुआत वर्ष 1872 में डोगरा शासक महाराजा रणबीर सिंह द्वारा बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए की गई। तो मैंने बताया कि 2 है, तो 2 बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था बने, इसके लिए किया गया था, और इस वार्षिक में इसको रोक दिया गया, ठीक है। ये दूसरी बार है, दूसरी बार नहीं दोस्तों, ये पहली बार है जब इसको रोका गया है, दूसरी बार नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा यहाँ पर जो है वो गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा किस देश की खराब अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए किस प्रक्रिया की चर्चा हो रही है? अभी हाल ही में प्रक्रिया की चर्चा हो रही है हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, और ये हमारे वीडियो का थंबनेल है, तो याद रखिएगा। उसमें मैंने बताया था कि क्या होता है क्वांटिटेटिव ईजिंग, क्या होता है हेलीकॉप्टर मनी, क्या होता है। ऐसा नहीं कि हेलीकॉप्टर से पैसे बरसते हैं, हाँ इतना जरूर है कि सभी व्यक्तियों के खाते में सरकार के द्वारा कुछ पैसे जमा करा दिए जाते हैं, ये है हेलीकॉप्टर मनी। तो एक बार जाके आप वीडियो देखेंगे तो आपको और ज़्यादा मजा आएगा। एक नाम यहाँ पे याद रखेगा, जिन्होंने सबसे पहले इसका नाम दिया था हेलीकॉप्टर मनी का, मिल्टन फ्राइडमैन नाम था, ठीक है, मिल्टन फ्राइडमैन। हाल ही में पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता किस प्रसिद्ध गायिका का निधन हो गया है? तो देखिए अभी नोबेल वाले भैया का निधन हुआ था, उनको हमने देख लिया, और यहाँ पर क्या हुआ, एक प्रसिद्ध गायिका है उनका निधन हो गया, तो ठीक है, उनका नाम बताना है, शांति हीरानंद चावला, ठीक है। 87 वर्ष की उम्र हो गई थी इनकी, ठीक है, और इनका निधन हो गया, इसको आप ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कोविड-19 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य है वो बताना है। कोरोना वायरस ब्राज़ील के अमेज़न जंगल तक पहुंच गया है। बिल्कुल सही है। अमेज़न जो जंगल है दोस्तों, इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत हरा भरा जंगल है और वहाँ पे बहुत सारी जनजातियाँ भी रहती हैं। अब क्योंकि वहाँ तक पहुँचा है तो एक बच्चे की मदद से पता चला है कि डेथ हो गया उसका, तो बाद में जाँच में पता चला कि उसको कोरोना था। ऐसे में वहाँ जो जनजाति रहती है, अगर उनके तक ये कोरोना पहुँचा तो शायद उनका इलाज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कबीले में आज भी रहते हैं और नज़दीक रहते हैं, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ों को लागू कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कथन आपके सही हैं। फिलहाल देखिए आगे क्या होता है। आगे दे रहा दोस्तों, वह दक्षिण भारतीय, एक सेकेंड, वह दक्षिण भारतीय राज्य जहाँ पेंग्यू भुजिया नामक भूमिगत मछली की खोज की गई है। दोस्तों एक नई मछली अभी खोजी गई है, भूमिगत मछली है, इसका नाम है पेंग्यू भुजिया, ठीक है। तो ये मछली जो खोजी गई केरल में खोजी गई। कहाँ पर खोजी गई है? केरल में खोजी गई। हालांकि इसकी और भी बहुत सारी प्रजातियां हैं, जैसे ईलोच जो है, ये इस तरह की प्रजातियां वो दक्षिण पूर्वी एशिया में रहती हैं, बट अभी भारत में पहली बार ऐसी देखी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को IMF प्रमुख क्रिस्टीना जॉर्जिवा का नाम सुना होगा, उनके बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया? तो रघुराम राजन जी को जो दोस्तों IMF के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया। काफ़ी बड़ी बात है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। 12 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल किया गया था, जिसमें से एक रघुराम राजन जी भी हैं। करा सही जोड़े का मिलान करिए। चलिए मिलान करते हैं। मिलान करने में तो हम लोग एक्सपर्ट हैं, ठीक है। करा वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में जो भारत की GDP दर बताइए, कितना बताया था? बोला था कि 1.5 से लेकर के लगभग 2.8% तक रहेगा। वहीं IMF का मानना था कि 1.9% रहेगा। मूडीज ने 2.5% किया था, अब तो घटा करके और ख़राब कर दिया मूडीज ने, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। बाकी ADB ने 4% कहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, तो इसको आप जो है अपने तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। तो एकदम रट जाना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा हाल ही में किस देश ने WHO की फंडिंग रोक दिया है? अमेरिका ने रोक दिया है। पता है क्यों? डोनाल्ड ट्रंप गुस्सा हो गए थे कि WHO को अगर पता था कि कोरोना की वजह से इतनी प्रॉब्लम हो सकती तो उसने पहले ही जो है नोटिस क्यों नहीं जारी किया, ठीक है। इसको लेकर के उनके मन में थोड़ा सा मनमुटाव था, उन्होंने WHO की फंडिंग रोक दिया है, ठीक है। अभी तक जो सबसे ज़्यादा पैसा देता था WHO को, वो अमेरिका देता था। अब चाइना को मौका मिल गया ऐसे समय में। अब चाइना जो है ज़्यादा पैसे दे करके WHO पर खुद अपने आप को हावी कर लेगा, ठीक है। और ये गलत चीज़ें हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आगे दे रहा है कि ICMR ने किस राज्य को कोविड-19 का पूल परीक्षण शुरू करने की अनुमति दे दिया है? अच्छा, ये पूल परीक्षण क्या है? देखिए अभी तक होता क्या था ना कि जैसे मान लीजिए हम टेस्टिंग कर रहे हैं, ये पहले समझिए इस प्रश्न का उत्तर उत्तर प्रदेश। तो बात समझिए क्या है पूल टेस्टिंग। दोस्तों क्या था ना कि हम रोज़ एक एक टेस्ट करते हैं, ठीक है। एक एक व्यक्ति का एक एक टेस्ट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने दिन भर में 100 टेस्ट किया, ठीक है। फिर ऐसे कर रहे हैं। दूसरा हमने पास एक सैम्पलिंग मेथड बनाया, जिसमें हमने किया कि 5 लोगों का ब्लड मिला करके उसका टेस्ट किया, ठीक है। और ऐसे अगर हमने 100 टेस्ट इकट्ठा किए 5-5 वाले, तो हमारे पास टोटल कितने लोगों का डेटा आ जाएगा? 500 लोगों का। जहाँ अभी तक हम 100 लोग का डेटा कलेक्ट कर पा रहे थे, वहाँ हम 500 का कलेक्ट कर पाएंगे। और जिसके मतलब जिस ग्रुप से भी अगर पॉजिटिव संकेत मिलता है, फिर वहाँ पे व्यक्तियों को अलग अलग चेक कर लिया जाएगा। इससे क्या होगा? थोड़ा स्पीड बनेगा। ये पूल टेस्टिंग है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया। समझ में तो आ गया होगा ना? मुद्दा समझा करिए खाली। आगे दे रहा WHO द्वारा कब पहली बार विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया? विश्व चगास रोग दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स जब क्वेश्चन आता है तो वहाँ से ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। 14 अप्रैल को दोस्तों ये चगास के लिए जो है डेज मनाया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पर कीड़े का इमेज भी आप देख पा रहे होंगे, तो इसको ध्यान दीजिएगा। कोरोना वायरस की वजह से यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित हो गया। यह किस देश में आयोजित होना था? दोस्तों ये चीन में आयोजित होने वाला था। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक होने वाली थी, बट जो है अभी स्थगित हो गया। अब देखिए कब होता है। कह रहा है कोरोना महामारी के बीच दुनिया के किस देश में हाल ही में आम चुनाव हुए? ठीक है, आम चुनाव हुए हैं, ऐसा नहीं कि उसको टाल दिया गया। देखिए बहुत सारी चीज़ टल रहे हैं, लेकिन आम चुनाव इन्होंने करा दिया, ठीक है। दक्षिण कोरिया ने यह करके दिखाया है। दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया में तो किम जोंग का नाम सुना होगा। ये दक्षिण कोरिया की बात करें, सियोल इसकी राजधानी है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखें दोस्तों, अभी डोनाल्ड ट्रंप का भी एक निर्णय आया है सामने। उन्होंने कहा कि जो नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होना है वो अपने टाइम पे होगा, उसको स्थगित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा ताकि लोकतंत्र बरकरार रहे, क्योंकि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के रूप में अमेरिका को जाना जाता है। आगे देखिए, एशियाई पैरा खेलों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो हम लोग पीछे पढ़े थे ना पैरा खेलों के बारे में कि ये जो हांगझाओ में होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हांगझाओ वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है।
दूसरा दे रहा है कि इसका एक शुभंकर अभी आया है जिसका नाम है फे फे। क्या नाम है? फे फे। तो ये इमेज आप देख रहे हैं दोस्तों, यही मैस्कॉट होता है, मैस्कॉट शुभंकर होता है, लोगो जैसा होता है ना वैसे टाइप का होता है। तो इसको आप याद रखेगा, ये उसका शुभंकर चुना गया है। तो ए और बी जो है दोनों सही हैं। कृषि मंत्रालय ने अच्छे मानसून की उम्मीदों के बल पर फसल वर्ष 2020-21 में देश में खाद्यान्नों की कुल उत्पादन 63.5 लाख टन बढ़ाकर कितने करोड़ टन करने का निर्णय किया। देखिए इस समय क्या है, जो कंडीशन चल रही है वो कंडीशन है कि लोग घरों में बैठ के खा रहे हैं, खूब आइटम खा रहे हैं, खूब आइटम। तो ये बात बताओ कि उपभोग बढ़ रहा है कि नहीं? उपभोग बढ़ रहा है तो आगे आने वाले समय में डिमांड भी बढ़ेगा। तो अगर यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया जाएगा ना तो बड़ी समस्या आ जाएगी, ठीक है। तो इसको बढ़ा करके सरकार ने 29.83 करोड़ टन करने का निर्णय लिया है। तो इसको आप जरा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आपसे मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको इस तरह के वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े, क्योंकि सभी विषय को डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो ये आपके लिए बड़ा ही बेनिफिट वाला काम है। आगे देखिए WWF जिसको आप बोलते हैं वर्ल्ड वाइड फंड। हमको पता है, आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, जब कभी शिक्षा मुफ्त में मिलती है ना तो लोगों को पता नहीं क्यों बिलीव नहीं होता है, सही है ना। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए आप एक विद्यार्थी हैं, अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे ना तो फिर जान लो विद्यार्थी के गुण ही आपके अंदर नहीं है। अगर विद्यार्थी के गुण आपके अंदर नहीं है फिर आप विद्यार्थी हो किस बात के? अगर आप पेशेंस से 1 घंटा बैठ करके करंट अफेयर पढ़ नहीं सकते, मैं पढ़ाने, आप सोचो ना इस करंट अफेयर को बनाने में मुझे कितना समय लगा होगा। आप एक बार कल्पना करो, खाली एक एक क्वेश्चन, एक एक इमेज लगाना, ठीक है, और सब कुछ बनाना, इस पूरे वीडियो प्रक्रम में मुझे कितना समय लगा होगा। सोचो, मैं तो इरिटेट नहीं होता, फिर आप इरिटेट क्यों होते हो? क्योंकि पता है इंसान का जो काम है ना वो काम उसको करना चाहिए। मैं अपना कर्म ना कभी अपने कर्म को करने से पीछे नहीं हटता हूँ। जो मेरा कर्म है उसको मैं सोचता हूँ कि नहीं उसको करूँ, ठीक है। करना है तो करना है, उसमें कोई इम बट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप विद्यार्थी हो ना तो आप भी अपने कर्मों का पालन करो, ठीक है। ज़िंदगी में सफलता ऐसे ही मिल जाएगी, भगवान यही सब देखते हैं, ठीक है। कह रहा WWF इंडिया के अपने कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो इमेज देख करके आप जान गए, नहीं जान रहे हैं क्या? अरे इनका नाम विश्वनाथन आनंद है भाई, जो चैंपियन है ये, ठीक है। तो इनको WWF ने अपने में कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, इनको याद रखेगा। RBI ने रिवर्स रेपो रेट को कम करके कितना प्रतिशत कर दिया? अच्छा, ये रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट में क्या होता है बताइए, कुछ पता है आपको? देखिए इससे क्या होता है ना कि अभी जो देश में हमारे कंडीशन है वो बड़ा ख़राब कंडीशन है, मंदी आने जैसी माहौल बन गई, क्योंकि वर्ल्ड वाइड मंदी आ रही है। तो हमारे देश में मंदी का कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ेगा। हालांकि वर्ल्ड बैंक वगैरह ने कहा कि भारत के ऊपर मंदी का प्रभाव जो है भारत और चीन के ऊपर सबसे कम पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जो कैपेसिटी है वो सेविंग की रही है, ठीक है, और उसके प्रति लोग रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मंदी का प्रभाव कम पड़ेगा। लेकिन फिर भी RBI ने उसके मद्देनजर रखते हुए RBI ने रिवर्स रेपो रेट को क्या कर लिया, कम करके कितना कर दिया है? पहले 4% था, 0.25% से कम किया है, और ये घट करके कितना हो गया है? 3.75% हो गया है, ठीक है। जिसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, करा है कि त्रिमेरे सुरुस सालाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की पुष्टि कीजिए। लिख रहा है एक सांप की प्रजाति। हाँ, हैरी पॉटर जो मूवी आई थी ना उसमें इस तरह के सांप की चर्चा हुई है, ठीक है, मतलब दिखाया गया है। तो ये सांप की प्रजाति है और ये नई प्रजाति केरल में खोजी गई है, ठीक है। तो आपको बताना भी केरल में एक भूमिगत मछली खोजी गई थी, आपको याद होगा, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। पहली बात याद रखेगा, केरल में नहीं मिली, हर चीज़ केरल में नहीं मिलती है, ठीक है। ये सांप की प्रजाति में आता है। और ये जो खोजा गया दोस्तों, देखिए मुझे लोकेशन पूर्वोत्तर भारत साइड में, आई थिंक अरुणाचल प्रदेश है। एक बार देख लेते हैं यार, इतना कन्फ्यूजन होने की क्या बात है। तो अरुणाचल प्रदेश सही उत्तर है, देखिए, ठीक है। पक्के केसांग जिले में इसको खोजा गया है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ग्रीन पिट टाइगर के नाम से इसको जाना जाता है। कह रहा भारत ने FDI के नियमों में बदलाव कर सरकार से अनुमति की बाध्यता का नियम किन देशों के लिए किया है? दोस्तों एक बात बताऊं, वो कह रहा है ना, जैसे अभी क्या है कि कंपनियां चल नहीं रही हैं, ठीक है। तो कंपनी को जो शेयर हैं वो बड़े गिरते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब शेयर अगर गिरते चले जाएंगे, मतलब जो शेयर कंपनियों के मान लीजिए 100 रुपये में बिकते थे, आज उनकी कीमत मान लीजिए 10 रुपये हो गई, ठीक है। तो जिसके लिए मान लीजिए हमको 10 शेयर खरीदना था तो हमको 1,000 देना पड़ता, आज हम उसी 1,000 रुपये में 100 शेयर के मालिक हो जाएंगे। तो जो बड़ी बड़ी चाइनीज़ कंपनियां हैं ना, वो क्या कर रही हैं कि हमारे भारतीय कंपनियों के शेयर खरीद रही हैं। शेयर खरीद लेंगी तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उनका क्या हो जाएगा, रोल यहाँ पर आने लगेगा ना। तो इसलिए भारत सरकार ने अपने FDI के नियमों में बदलाव किया। हालांकि चीन इससे जो है एकदम चिढ़ गया है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या उत्तर हो जाएगा, तो भारतीय सीमा से जुड़े जितने भी देश हैं, ऐसा नहीं स्पेशली टारगेट किया गया। हाँ, आप मान भी सकते हो कि हाँ किया गया चीन को टारगेट, क्योंकि इस तरह की हरकतें चीन ही करता है, ठीक है। और लगभग सभी देशों में चीन इस समय जो है हालात इतने ख़राब हो गए हैं तो कंपनियों के शेयर खरीदने में लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, और ये चीज़ें सबके साथ हैं, मतलब जो भी जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, सभी के साथ ये चीज़ें। कि देश में 14,900 690 फीट ऊंचे मैटर हॉर्न पर्वत पर रोशनी से तिरंगा
बनाया है। ये तो बड़ी बात हो गई यार। हाँ, हमारे देश के लिए कितनी शान की बात है, कितनी गर्व की बात है कि किसी देश ने तिरंगा पूरे पर्वत पे बना दिया, ठीक है, वो भी किससे, तो याद रखिए मैटरहान पर्वत पर रोशनी से, एलईडी लाइट से कुछ इस तरह से तिरंगा बनाया कि पूरी दुनिया ने इसको देखा, ठीक है। और ये काम किया है स्विट्जरलैंड ने। किसने किया है? स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड याद रखिएगा, राजधानी इसकी बर्न है। कहाँ पर है? बर्न। आगे देखिए, हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल राजधानी नहीं, एक बात और बता दूं आपको, कोई राजधानी नहीं। बिना राजधानी वाला देश कौन सा? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो सही उत्तर होगा स्विट्जरलैंड। नाम का है बर्न। आगे देखिए, एक दशक बाद बिना रूस की मदद के अमेरिका किस मिशन के तहत 27 मई 2020 को अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन भेजेगा? दोस्तों, अमेरिका में एक वो चलता है प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है स्पेस एक्स, ठीक है। बहुत बड़ी कंपनी, एलन मस्क इसके सीईओ हैं, ठीक है। और उनके सहयोग से ये बनने जा रहा है, ठीक है। अभी तक क्या है, रसिया की मदद से ही कोई अंतरिक्ष में भेजा जाता था किसी को, लेकिन अब यूएसए की निर्भरता जो है समाप्त हो गई इस काम को लेकर के। कोरोना वायरस के सभी मरीजों के ठीक होने की घोषणा किस राज्य ने किया है? दोस्तों, गोवा में कुल 4 मरीज थे शायद, या 3 मरीज थे, तो सभी मरीज ठीक हो गए हैं। तो भारत में पहला ऐसा राज्य हो गया गोवा, ठीक है, कि जहाँ पर मरीज थे और सही हो गए हैं। विश्व यकृत यानी लीवर डे कब मनाया जाता है? तो 19 अप्रैल को, याद रखिएगा। क्या मनाया जाता है? लीवर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कौन सा कथन सत्य है? कोविड-19 के कारण जो लोग आईसीयू में भर्ती हुए थे उनमें से कई रोगी आईसीयू से निकलने के बाद पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम से ग्रसित हो जाते हैं। होता क्या है ना, उनका मेंटल लेवल जो होता है थोड़ा डाउन हो जाता है, ठीक है। इस सिंड्रोम से ग्रसित रोगी में कुछ शारीरिक, वैचारिक और मानसिक गिरावट देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हुआ है क्योंकि आईसीयू में जब तक कोविड-19 से अफेक्टेड होते तब तक उनको आईसीयू में रखा जाता है, और निकलने के बाद ये दिक्कत का सामना उनको करना पड़ता है। तो यहाँ पर दोनों कथन बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में चर्चित बैंगलोर ब्लू क्या है? बैंगलोर ब्लू दोस्तों ये अंगूर की एक प्रजाति है, बैंगलोर ब्लू, ठीक है। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, हमारे पास तो इमेज है, इस वजह से आप देख करके उत्तर बता दिए। अदरवाइज बहुत लोग जो है कन्फ्यूजन में गलत उत्तर भी कर सकते हैं। पीवी सिंधु पर लिखी गई किताब है शूटिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, इसका तो पूरा नाम ही है, तो याद रखिएगा पीवी सिंधु के ऊपर लिखी गई किताब है। वी कृष्णा स्वामी ने इस किताब को लिखा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 के संदर्भ में निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए। कल इसमें भारत की रैंक कितना है? 142 है, जो पिछले साल की तुलना में 2 अंक क्या है? कम है। कम क्यों दोस्तों? क्योंकि अभी आप देख रहे थे कि कौन सा मुद्दा चला था, सीए वाला मुद्दा चला था, उसकी वजह से इसमें रैंकिंग में जो है गिरावट आई है भारत में। और प्रथम स्थान किसका दे रहा है दोस्तों? प्रथम स्थान दे रहा है स्वीडन का। तो ये गलत दे रहा है, प्रथम स्थान स्वीडन नहीं है, नॉर्वे देश है दोस्तों, याद रखिएगा। फ्रीडम में, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में नॉर्वे देश है, स्वीडन का स्थान नहीं है, ठीक है। तो स्वीडन का पहले, दूसरे, तीसरे शायद किसी में नहीं है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। और बाकी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये इसके द्वारा जारी किया जाता है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया? तो जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए टॉकबैक कीबोर्ड आया है, और ये विकसित किया किसने? तो याद रखिएगा गूगल ने इस तरह के काम किया है, गूगल ने। तो बड़े मजेदार चीज़ें हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। किस राज्य सरकार ने अध्यादेश के जरिए राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया है? तो हर राज्य में राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं ना, उनका कार्यकाल 5 साल का नॉर्मली होता है, तो उसको हटा करके 3 साल कर दिया। जगनमोहन रेड्डी आप देख रहे होंगे इमेज में, ठीक है, ये मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश में। तो इसको आप इनको आप याद रखिएगा, इन्होंने ऐसा किया, आंध्र प्रदेश सरकार ने ऐसा किया, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल पर सभी विषय को डिटेल से और चैप्टर वाइज पढ़ाया गया। सिर्फ एक बार आप विजिट करो, कभी जाओगे नहीं छोड़ के, क्योंकि हमें पता है कि आपको क्या चाहिए। करा आगरकर अनुसंधान संस्थान द्वारा नव विकसित बैक्टीरिया पहचान सेंसर का नाम क्या है? उस बैक्टीरिया पहचान सेंसर का नाम क्या है? एक सेंसर उन्होंने बनाया जो पता करके बता देगा बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। तो बग स्निफर नाम है। क्या नाम है? बग स्निफर। देखिए इमेज पे लिखा भी हुआ है बग स्निफर, ठीक है, जिसको ध्यान रखिएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 अप्रैल को हर वर्ष क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में सीमा सड़क संगठन, जिसको BRO बोलते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, किस राज्य में सुबनसिरी नदी के ऊपर दोपी रिजो, ठीक है, दोरी पिजो होगा यहाँ पे, ठीक है, 430 फीट लंबे बैली पुल का उद्घाटन किया है? आपको उसका नाम बताना है। तो याद रखिए, मात्र 27 दिन के अंदर इतना बड़ा काम करके दिखाया है। ये भारतीय सेना की सहयोग से हो पाया दोस्तों, याद रखिए। ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। सुबनसिरी नदी है वहाँ पर, सुबनसिरी वहाँ पर जिला भी है, ठीक है, याद रखिएगा। तो वहाँ पर ये नदी बहती है, तो वहाँ पर ये बनाया गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति का नया सचिव किसे बनाया? दोस्तों, नया सचिव किसे बनाया है? तो याद रखिए कपिल देव त्रिपाठी। क्या नाम है? कपिल देव त्रिपाठी। ये राष्ट्रपति यानी रामनाथ कोविंद जी के नए सचिव के रूप में आए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स पर हमला को गैर जमानती अपराध, बहुत बढ़िया सरकार ने किया है। अभी तक क्या होता है, लोग डॉक्टर और जो कोविड-19 के खिलाफ जो सहयोग दे, मतलब कोविड-19 के लिए सहयोग दे रहे हैं, ठीक है, कि कैसे इसको रोका जाए, उनको उनके ऊपर भी अत्याचार हो रहे हैं जगह जगह पर। जैसे पुलिस को लेकर के प्रताड़ित किया जा रहा है, कहीं पर जनता पथराव कर रही है, कहीं पर डॉक्टर के ऊपर थूका जा रहा है। तो इसको लेकर के सरकार ने अपने अध्यादेश में जो है चीज़ों में बदलाव किया है। तो जो ये अध्यादेश था, इसके तहत लाया गया महामारी रोग अधिनियम 1897, उसके तहत लाया गया और ऑर्डिनेंस जारी किया गया। और इस पर क्या है कि 5 लाख रुपए तक का जुर्माना की भी व्यवस्था की गई। बहुत अच्छा है, ठीक है। तो याद रखें, यहाँ पर दोनों कथन आपका सही हो जाएगा। 30 दिन के अंदर जांच की जाएगी और जांच में दोषी पाए गए कुर्की करा लिया जाएगा, ठीक है। जीन डाइच का 95 साल की उम्र में निधन हो गया। वो किस वजह से मशहूर थे? जीन डाइच दोस्तों, इन्होंने बहुत सारे कॉमिक्स पे काम किया था, और जैसे आपने टॉम एंड जेरी का नाम सुना होगा या पपाया का नाम सुना होगा, ठीक है। तो उस पर इन्होंने काम किया था जीन डाइच ने, ठीक है। यानी बहुत बेहतरीन कार्टून निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, जीन डाइच। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को मंजूरी दिया? दोस्तों ये गुजरात सरकार के द्वारा दिया गया है, ठीक है। विजय रूपानी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। हालांकि बहुत पहले से चल रहा है और ये कई फेज में लागू किया गया, इस वजह से फिर चर्चा में आया है। फेसबुक ने हाल ही में मुकेश अंबानी की किस कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में कितनी फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा किया है? दोस्तों लगभग 10%, एक्चुअली 10 नहीं है, पूरा एकदम कम्प्लीटली 10 नहीं है, 9.99% की हिस्सेदारी जो है ये फेसबुक जो है डील कर रहा है जियो के साथ। इसको याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन किया। हाँ सही है। मोबाइल लैब में क्या है कि फटाफट टेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है, और इसको बनाना आसान होता है। हालांकि इसको बनने में बड़ा समय लगता है, लगभग 90 डेज का समय लगता है, बट हमारे देश के लोगों ने इसको मात्र 15 दिन में विकसित किया है, ठीक है, ताकि बहुत जल्दी से हम लोग जो है कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को और मजबूत कर सके। तो यहाँ पर चीज़ें सही हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये जो सही है गलत लिखा है, ठीक है। यहाँ पर याद रखिए 15 दिन के अंदर वो भी बनेगा, वहाँ पर याद रखिए तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। सीमा सड़क संगठन द्वारा रावी नदी पर किस परियोजना के तहत जो है अस्थायी पुल का निर्माण? एक तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया, वो तो अलग है, ये रावी नदी पे किया गया, ठीक है, रावी नदी पे किया गया, इसको याद रखिएगा। और ये यहाँ पर देखिए दे रहा है कि 484 मीटर परमानेंट ब्रिज बनाया गया पंजाब में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसका नाम अगर पूछेगा तो चेतक याद रखिएगा, ठीक है। अस्थायी पुल, इस पुल का नाम भी रखा गया चेतक पुल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ के IMF बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है, ठीक है। तो PV सिंधु सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हमारी वही हैं, तो उनको इस कार्य के लिए चुना गया है। लॉकडाउन के बाद उत्तर भारत में वायु प्रदूषण 20 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंचा, इसका आकलन जो है किसने किया? बहुत बेहतरीन रिपोर्ट है, ठीक है। और लगभग इन्वायरमेंट संबंधी जितने भी आंकड़े हैं सब जो है सुधर गए, जैसे नदियाँ साफ हो गई ऑटोमेटिक, और जो है बहुत सारे इस तरह की चीज़ें हुई, इन्वायरमेंट सही हो गया, ओजोन लेयर में भी सुधार हुआ। हालांकि उसका सीधा सीधा आया कि पोलर वर्टेक्स की वजह से सुधार हुआ है, बट एक अच्छा कारण ये भी माना जा सकता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नासा ने अपना रिपोर्ट यह जारी किया है जिसमें उसने यह बात बताया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे इधर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। पहली बार इसको 2010 में मनाया गया था। उस समय जो है प्रधानमंत्री कौन थे बताइए? मनमोहन सिंह जी थे, ठीक है। प्रथम अरब देश जिसके द्वारा मैरिजुआना अफीम है एक तरह से, ठीक है, भांग, इसकी खेती को वैधता प्रदान कर दी। हमारे देश में तो अवैध है, ठीक है, लेकिन वैधता किसने दी है दोस्तों? तो वैधता वाले देश का नाम बताना, लेबनान देश। कौन सा है? लेबनान देश ने इसको वैध बना दिया, ठीक है, इसको याद रखिएगा। किस संस्था ने वाइटल नाम से एक नया हाई प्रेशर वेंटिलेटर बनाया है? शुरुआत में हमने देखा 10,000 का वेंटिलेटर बनाया था किसने? रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने बनाया था, ठीक है। बाद में देखा कि देखिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर भी एक बनाया है, ये नासा ने बनाया है, कोरोना की लड़ाई के लिए बनाया है, नासा ने बनाया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, चीन ने अपने मंगल अभियान का नाम क्या रखा है जिसे इसी साल भेजने की योजना वो बना रहा है? तो तियानवेन-1, क्या नाम रखा है? तियानवेन-1 नाम रखा है। जैसे चंद्रमा के लिए नासा वाला मिशन आर्टेमिस चल रहा है, भारत का चंद्रयान चल रहा है, ठीक है। और नासा का सूरज के लिए जो मिशन चल रहा है, सूर्य के लिए, वो सनराइज चल रहा है, भारत का आदित्य एल1 चल रहा है। उसी तरह से इसका मंगल के लिए जो मिशन चल रहा है, हमारा तो मंगल मिशन है, और चीन का जो मंगल मिशन है उसका नाम है तियानवेन-1, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। भारत के किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है? खोंगजोम दिवस दोस्तों ये लड़ाई हुआ था, बहुत खतरनाक लड़ाई हुई थी, मणिपुर में हुआ था, 1891 की घटना है। उस समय मणिपुर में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों, उसको याद करने के लिए यह मनाया जाता है, ठीक है, खोंगजोम दिवस, ठीक है। तो इस युद्ध का नाम भी है खोंगजोम।
विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को हर वर्ष जो है मलेरिया दिवस मनाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। देश में मलेरिया का टीका किसने विकसित किया था? मालावी, म से मलेरिया, म से मलावी, पढ़ाया था ना, याद रखेगा। किस देश के किस अच्छा, टाइफाइड का किसने किया था? पाकिस्तान है ना। हाँ, देश के किस शिक्षण संस्थान के छात्रों ने कोरोना जांच के लिए सबसे सस्ती किट बनाई है? सबसे सस्ती किट किसने बनाई दोस्तों? तो आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने सबसे सस्ती किट बनाई है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा है। पीएम मोदी ने किस योजना के तहत गांव की संपत्ति की ड्रोन से मैपिंग कराने का मालिकाना प्रमाण पत्र देने का ऐलान कर दिया है? तो अभी एक नया योजना आ रहा है, स्वामित्व योजना, उसके तहत जो है मैपिंग कराने की व्यवस्था चल रही है। तो मतलब किस तरह से हर चीज़ों को डिजिटल किया जा सके, इसके लिए भारत भी काम कर रहा है। वह देश जिसके द्वारा अपना प्रथम सैन्य उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, पहली बार लॉन्च किया जीवन में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। ईरान है, ईरान की राजधानी तेहरान है, उसका जो लॉन्च किया गया। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन ट्विस्ट का संबंध कोरोना महामारी से है? नहीं, ऑपरेशन ट्विस्ट कोरोना संबंधित नहीं, ये रिजर्व बैंक का अर्थव्यवस्था को सुधारने को लेकर के एक प्रयास है, ठीक है। तो केवल बी यहाँ पर सही है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। 25 को मलेरिया है, 24 को पंचायती राज है, 22 को पृथ्वी दिवस है, 26 को ये है, और 18 को विश्व विरासत दिवस है। याद रहेगा ऐसे? याद करिए, करेंगे तब होगा, ठीक है। वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? आपको पहले बता दिया हूँ, उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, करा जोड़े का मिलान कर दीजिए फटाफट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए अपॉइंटमेंट के सारे क्वेश्चन मैंने एक साथ कर दिए, ठीक है। चलिए आइए इसको मिलान कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से। तो पहला है कि कारपोरेट मामलों के मंत्रालय का नया सचिव किसे बनाया? तो राजेश जी को बनाया गया। किसको बनाया गया है? राजेश जी को बनाया गया, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्रालय का सचिव किसे बनाया गया है? तो प्रीति सूदन को बनाया गया स्वास्थ्य मंत्रालय में, ठीक है। और खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय का किसे बनाया है? सुधांशु जी को बनाया गया है। और पेट्रोलियम में हैं तरुण कपूर जी, ठीक है। और ग्रामीण विकास में कौन आ जाएगा? नागेंद्र जी, ठीक है, नागेंद्र जी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये यहाँ पे सीरीज हैं। अब हमको तो बड़ा याद करना पड़ा है, फिलहाल आप भी याद रखिए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। चलिए कारपोरेट मंत्रालय फिर से बात देख लीजिए। कारपोरेट मंत्रालयों में कौन आए हैं? राजेश वर्मा जी हैं कारपोरेट में, ठीक है, राजेश वर्मा जी, ठीक है। राज करेंगे, कारपोरेट का मामला राज करने जैसा होता है, तो याद रखिए। जैसे कारपोरेट क्षेत्र कौन सा है? सपोज करिए से अंबानी है, तो लोग राज ही तो कर रहे हैं, तो कारपोरेट से राज याद रखेगा, राज से राजेश याद रखेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय में याद रखेगा प्रीति, प्रीति, प्रीति मैंने होता बड़ा सुखद एहसास, ठीक है, तो याद रखेगा। खाद्य और सार्वजनिक वितरण जो सचिव हैं वो सुधांशु हैं, ठीक है। शुद्ध अंश, अंश किसका? खाद्य का अंश, ठीक है, सुधांशु, खाद्य का अंश, ठीक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में कौन है? तरुण कपूर जी। जैसे कपूर क्या होता है? डायरेक्ट एनर्जी देता है ना, तो ऐसे करके इसको याद रखिएगा, पेट्रोल भी एनर्जी देता है। ऐसे करके आपने मैंने बना लिया, और मैं टिक नहीं बना पाता हूँ यार, बड़ा बेइज्जती महसूस होता है ट्रिक बनाने में, क्योंकि बन पाता नहीं मुझसे। मैं बहुत ट्राई करता हूँ लेकिन बनता नहीं। बहुत सारे लोग तो ऐसे जो बना देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के स्कूलों में एसटी शिक्षकों को 100% आरक्षण रद्द कर दिया है? ठीक है। अब आरक्षण की पहले व्यवस्था 100% थोड़ी थी, थोड़ी थोड़ी आरक्षण की व्यवस्था थी, अब यहाँ पे 100% आरक्षण था। तो राजस्थान सरकार ने इसको रद्द किया, राजस्थान सरकार ने, ठीक है। जगनमोहन रेड्डी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो इसको याद रखिएगा। किस देश ने कोड़े की सजा को खत्म करने के बाद अब नाबालिगों को सजाए मौत पर पाबंदी लगा दी? पहले तो कोड़े मारने की प्रथा चलती थी, सऊदी अरब में चलती थी, अब सऊदी अरब ने उस पर रोक लगा दिया है, और नाबालिग जो थे उनको सजाए मौत भी नहीं दी जा सकती, तो उसके लिए भी रोक लगा दिया। तो दोनों उत्तर के लिए क्या हो जाएगा? सऊदी अरब से ही हो जाएगा। देवानंद कुंवर का निधन हो गया है, वो हाल ही में 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। बिहार से बिलोंग करते थे, बिहार में भी थे काफ़ी समय तक, पश्चिम बंगाल में थे, और त्रिपुरा जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा, वहाँ के भी राज्यपाल थे, ठीक है। तो इसको इनको याद रखिएगा। हाल ही में सीपरी द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, उसमें बताया गया है कि भारत जो है वो सैन्य खर्च के मामले में तीसरे स्थान पर, पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे पे कौन सा है? चीन है, तीसरे पे कौन सा है? भारत है, ठीक है। तो ये तीनों स्थान आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में दिग्गज अभिनेता इरफान खान जी का निधन हो गया। देखिए 2 दिग्गज अभिनेताओं का निधन हो गया, ठीक है। 29 अप्रैल को इरफान जी का डेथ हुआ, और 30 तारीख को जो है ऋषि कपूर जी का डेथ हो गया, तो याद रखेगा। अच्छा, इनको किस वजह से हुआ दोस्तों? तो याद रखिएगा, एक्चुअली में इनको एक रोग हुआ था, इंडोक्राइन ट्यूमर, ठीक है। तो ये इंडोक्राइन ट्यूमर जो था दोस्तों, ये पेट की समस्या से जूझ रहे थे, उसके लिए था, तो याद रखिएगा। कई जगह पे लिखा हुआ कोलन वायरस हो गया था, तो वो भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और
दे रहा है कि किस देश ने 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी को गंवा दिया है। दोस्तों पैसा नहीं जमा कर पाया, भारत को ये मेज़बानी करने का मौका मिला था, पहली बार मिला था, और भारत केवल पैसा नहीं भर पाया, इस वजह से मेज़बानी जो है गंवा दिया। हो सकता है इसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीजन रहा हो या कुछ भी रहा हो, तो इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब ये सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, अब ये वहाँ पर होगा। हाल ही में किस रेटिंग एजेंसी ने अनुमान लगाया कि 2020-21 में लॉकडाउन के कारण भारत का कुल नुकसान 10 लाख करोड़ रुपए या 7,000 प्रति व्यक्ति होगा? तो क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट जारी करके बताया कि ये जो नुकसान हो रहा है ना, एक व्यक्ति का 7,000, अगर आपके घर में 5 लोग हैं मतलब पूरे देश में 35,000 का नुकसान खाली आपके परिवार की वजह से हुआ है। तो ऐसा आंकड़ा आया है, जिसको आप ध्यान दीजिएगा। ओजोन परत के संदर्भ में निम्नलिखित की पुष्टि कीजिए। ओजोन लेयर पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में पाया जाता है, इसे ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। टोपो नहीं, स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्ट्रेटो, ट्रोपो नहीं, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल कहा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। वातावरण की असामान्य परिस्थितियों के कारण आर्कटिक के ऊपर तैयार हुआ ओजोन का सबसे बड़ा होल क्या हो गया है? भर गया। और उसके लिए सबसे बड़ी वजह जो बताई गई है, पोलर वर्टेक्स बताई गई। प्रीलिम फैक्ट में मैंने वीडियो बनाया है, जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। तो दूसरा तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मंथली करंट अफेयर में आपको मज़ा आया होगा, ठीक है। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, टेस्ट दे लीजिए। और मैंने आपसे बार बार कहा कि देखिए, एक विद्यार्थी का गुण होता है कि वो स्टेबल होकर पढ़ाई करे और कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करे, ठीक है। हम थोड़ा सा इस समय आपको क्लास नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आपके लिए इतनी बेहतर चीज़ें मैं लेके आने वाला हूँ। प्ले स्टोर पर हमारा ऐप जो है वो जा चुका है, बहुत जल्द आ जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी 91 के नाम से, ठीक है। तो अगर वो चीज़ें आ जाएंगी ना, तो आपकी पढ़ाई को एक दिशा मिल जाएगा। क्या है ना, अभी हम कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जा रहे हैं, तो एक बार ऐप आ जाए, इस वजह से मैं थोड़ा सा ऐप में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया हूँ, और मुझे पता है कि आपका भी थोड़ा नुकसान हो रहा है, बट अभी अभी के लिए ये चीज़ें आपको दी जा रही है, धीरे धीरे क्लास भी हमारी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। चलिए, आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा, और ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और टेस्ट भी दीजिए। टेस्ट आप लोगों के लिए बनाया गया, अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो मेरा बनाने का मतलब क्या निकलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ निवेदन है, आप टेस्ट जरूर दीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।